Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a fresh lecture of the topic called Sequence and Series, जिसमें हम इस समय पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ आने में थोड़ी दिक्कत करता है। ध्यान से देखना, माता रानी का नाम लेना। What I am going to teach you today is geometric प्रोग्रेशन। 11th में नंबर आने की वजह पता नहीं, ना आने की वजह ये हो सकता है। अगर आपकी इस टॉपिक पे कमांड नहीं है तो आपके 6 से लेके 7 नंबर जा सकते हैं। तो प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से देखना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सोच के चलना। मैंने एक सीक्वेंस लिखी, ध्यान से। मैंने लिखा 3, 6, 12, 24, 48, 96 डॉट 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 डॉट। समझाना है इसीलिए हल्की वाली सीक्वेंस लिखी है। अब मैंने बोला ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो बच्चे ने कहा ओके सर, फर्स्ट टर्म हो गई 3। फर्स्ट टर्म का सिंबल होता है सर 3। जय माता दी। तो सर 3 को तो हमने 3 लिख दिया। अब जो अगली टर्म है वो पहली वाली का डबल है। डबल है मींस ये हो गया 3 इंटू 2 सर 6। और जो अगली टर्म है वो पिछली वाली का डबल है। मतलब क्या हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2, मतलब क्या सर 3 इंटू 2 स्क्वायर हो गया सर। अगली जो टर्म है वो पिछली वाली का डबल है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3 इंटू 2 का क्यूब। और अगली जो मैं लिखने वाला हूं वो क्या होने वाली है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3 इंटू 2 की पावर 4। और अगली वाली टर्म अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं तो वो हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 5। अब बच्चा कहेगा कहने का मतलब क्या है, हर टर्म जो डबल होती है उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। मैंने कहा नहीं। सपोज ये टर्म है a1, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5 और ये a6। अगर an प्लस 1 अपॉन an सेम आए, क्या आए सेम, मतलब अगली, अगली अपॉन पिछली, मतलब 6 अपॉन 3, कैंसिल होकर आया 2। अगली a3 अपॉन पिछली a2, 12 अपॉन 6 क्या आया 2। फिर दोबारा अगली 24 अपॉन 12, ये भी कितना आया बेटा 2। ये मैंने जो करा है a4 अपॉन a3। अगर अगली अपॉन पिछली की रेशो सेम आए, क्या सेम आए, रेशो सेम आए। सेम का मतलब हुआ कॉमन रेशो। इफ कॉमन रेशो इज सेम then the sequence is said to be a geometric progression। अपनी तरफ से मैंने आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें इस कॉमन रेशो को एक सिंबल से दिखाते हैं जिसे बोलते हैं स्मॉल आर। इस केस में कॉमन रेशो 2 है। अब मैंने कहा सोचो और जीपीज, मैंने बोला 3, 30, 300, 3000 डॉट 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 डॉट, ये भी जीपी है। जैसे ही जीपी आए इमीडिएटली ए होती है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन रेशो चेक कर लेना। अगली, अगली अपॉन पिछली, 30 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 10। बट नजर जरूर रखना, क्या 300 अपॉन 30 भी सेम आ रहा है, क्या 3000 अपॉन 300 भी सेम आ रहा है। अगर कॉमन रेशो सेम आ रहा है तभी तुम जीपी हो, अदरवाइज तुम जीपी नहीं हो। एक और बात, कुछ और जीपी डिस्कस कर लेते हैं। 1, 1, 1, डॉट 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 1 डॉट डॉट डॉट, क्या ये जीपी है, देखते हैं क्या ये जीपी है। तो रूल एक ही है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो हो गई जी 1, और अगली अपॉन पिछली 1 अपॉन 1 क्या आ रहा है 1। अगली अपॉन पिछली 1 अपॉन 1 वो भी 1 आ रहा है, और अगली अपॉन पिछली 1 अपॉन 1। सिंस द कॉमन रेशियो इज सेम, सिंस द कॉमन रेशियो इज सेम, हेंस द सीक्वेंस इज अ जीपी। जोश जोश में बच्चे ने कहा फिर तो ये भी जीपी होगी सर, 0, 0, 0 डॉट 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 डॉट। तो
आधों ने कहा हाँ होगी, आधों ने कहा देखते हैं। अगली अपॉन पिछली, 0 अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। रेशो कुछ भी हो बट डिफाइंड रेशो होनी चाहिए, ये नहीं कि नॉट डिफाइंड रेशो आप डाल दोगे। द रेशो मस्ट बी डिफाइंड, ये बात याद रख लेना। अगली अपॉन पिछली होनी चाहिए बट डिफाइंड रेशो होनी चाहिए। अब बच्चे ने एक माइंडसेट बना लिया, तो उसने कहा क्या सर ये जीपी है? ध्यान से देखना, सबसे दोस्ती करो। क्या ये जीपी है? रूल एक ही है। सबसे पहले हम निकालेंगे A2 अपॉन A1। 1 अपॉन 2 ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। 1 अपॉन 2 अपॉन 1 कितना आया? 1 अपॉन 2। फिर हम निकालेंगे A3 अपॉन A2। A3 कितना है? 1 अपॉन 4 अपॉन 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा 1 अपॉन 2। जल्दबाजी नहीं, एक और निकाल के देख लेना। A4 अपॉन A3, 1 अपॉन 8 अपॉन 1 अपॉन 4, 4 1 जा 4 2 जा कितना आ गया? 1/2। और एक प्यारी सी लैंग्वेज में लिख देना, सिंस द कॉमन रेशो इज सेम, हेंस द सीक्वेंस इज अ जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बात याद रख लेना। अगला बात हो रही है √2, 2, 2√2, 4 डॉट डॉट डॉट। क्या ये जीपी है? और अगर ये जीपी है तो इसका ए बताओ और कॉमन रेशियो बताओ। तो रूल वही है, हम निकालेंगे A2 अपॉन A1। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो क्लास देखेगी A2 आ रहा है 2 अपॉन A1 आ रहा है √2। चाहो तो रैशनलाइज कर दो, नहीं तो 2 को हम किसी भी दिन लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन √2, √2 से √2 बाय बाय, कॉमन रेशियो आई √2। अब चेक करेंगे क्या A3 अपॉन A2 भी वही आ रहा है? A3 है मेरे बच्चों 2√2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? √2। यार ये तो सेम आ रहा है। क्या A4 अपॉन A3 भी सेम आ रहा है? 4 अपॉन 2√2, A4 अपॉन A3, 2 1 जा 2 2 जा आया 2 अपॉन √2। प्रॉपर तरीके से पूरा टाइम लेना। इसको लिख देंगे √2 इंटू √2 अपॉन √2, ये से कट गया तो क्या आ गया? √2। अब फिर एक प्यारी सी लाइन अब आप लिख देना, सिंस द कॉमन रेशियो इज सेम, हेंस द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ जीपी। क्या ये जीपी है? ध्यान से देखना, क्या ये जीपी है? तो क्लास हाँ या ना बताओ, पॉज करो मुझे और बताओ कि क्या ये जीपी है। तो बच्चों ने रूल वही है, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5। तो A2 अपॉन A1 -1 अपॉन 1 कितना आया? -1। A3 अपॉन A2 1 अपॉन -1 कितना आया? -1। A4 अपॉन A3 -1 अपॉन 1 कितना आया? -1। सिंस द कॉमन रेशियो इज सेम, तो यस द सीक्वेंस इज अ जीपी। ये बात याद रख लेना। कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी आ सकता है, कॉमन रेशियो लेस देन 0 भी आ सकता है, ये याद रख लेना। कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता। अब वापस आता हूं अपनी शुरू वाली जीपी के पास, 3, 6, 12, 24, 48। ध्यान से देखना बेटा, डॉट 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 डॉट। आप इसको कैसे देख रहे हो? सर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। सर इस जीपी में फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, ये हमें दिख रहा है। और जो कॉमन रेशियो है सर वो 6 अपॉन 3 करके आया। कॉमन रेशियो सर 2 है। अब मैं आपको करा क्या रहा हूं? मैं आपको करा रहा हूं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीपी। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीपी। ऐसे ही बैठे हैं, करते हैं, हो जाएगा नहीं तो छोड़ देंगे। 3 को मैंने लिख दिया 3 को 3 लिखूंगा। 6 को थोड़ा तोड़ता हुआ लाया, इसको लिखा 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 क्यों? क्योंकि मेरे लिए 3 भी कुछ है, मेरे लिए 2 भी कुछ है। तो 6 को लिख दिया 3 इंटू 2। जय माता दी। 12 को लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 2। अगर ढंग से देख रहा हूं तो 3 इंटू 2 स्क्वायर, फिर आता है 24।
3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 3 इंटू 2 का क्यूब। बच्चों ने अब कैच करना शुरू कर दिया होगा। अगला आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3 इंटू 2 की पावर 4। अब कैच करने से मेरा मतलब क्या है? बच्चा कहेगा सर आप इसकी जगह लिख दो a, इसकी जगह 3 की जगह a और 2 की जगह लिख दो r। 3 की जगह a और 2 की जगह r। यहां पर a r स्क्वायर, यहां पर a r क्यूब, यहां पर a r की पावर 4। अब कनेक्शन एस्टैब्लिश करो। किस किस के बीच में कनेक्शन लगाना है? अगर क्लास देख रही है तो कनेक्शन लगाओ। A1 आ रहा है A, A2 आ रहा है AR, A3 आ रहा है AR स्क्वायर, A4 आ रहा है AR क्यूब और A5 आ रहा है AR की पावर 4। A1 आ रहा है A, A2 आ रहा है AR, A3 आ रहा है AR स्क्वायर, A4 आ रहा है AR क्यूब और A5 आ रहा है AR की पावर 5। अब तक आपने कैच कर लिया होगा सर, जो टर्म है A, सेकेंड टर्म में R एक बार आ रहा है, थर्ड टर्म में R दो बार आ रहा है, फोर्थ टर्म में R तीन बार आ रहा है और फिफ्थ टर्म में R 4 बार आ रहा है। मींस अगर मैं बोलता हूं 10th टर्म तो मेरी क्लास बोलेगी A R की पावर 9 और A की वैल्यू है 3 इंटू 2 की पावर 9। 3 इंटू 2 की पावर 9 होता है 512। सॉल्व कर देना। मैं बोलता हूं 8 201 निकालो, 201st टर्म निकालो। सो दैट विल बी A R की पावर 1 कम 200, 3 इंटू 2 की पावर 200। अगर जिंदगी में कुछ करने को नहीं है तो 2 की पावर 200 कैलकुलेट करो। A N जो मेन टर्म है, जिसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ अ जीपी मेरे बच्चों, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा सर AN बोला है तो दैट विल बी A R की पावर N -1। जो भी टर्म होती है R की पावर उससे एक कम होती है। बस दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। दोबारा अब मैं बोलता हूं, थोड़े पंगे लेने वाला हूं मैं आपके साथ। मैंने बोला राइट अ जीपी, तो अब आप लिखोगे ए आर स्क्वायर AR क्यूब AR की पावर 4 डॉट 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 AR की पावर N-1। and how do you see this? This is the first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth term, this is the fifth term and this is the nth term। आई गलती से गिर गई A23, तो A23 will be AR की पावर 22। कहीं पर मेले में मिल गई AR की पावर 101, AR की पावर 101 मिला है तो ये होगा A 102वीं टर्म। कौन सी टर्म बेटा? 102वीं टर्म। बस अगर ये समझ आया है तो जीपी का बेसिक आपको समझ आ गया है। बेसिक अगर समझ आ गया है तो बल्ले बल्ले हो गई है। ये था जीपी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैंने भी बुक खोली नहीं है, बुक के अंदर मैं कहीं गया नहीं हूं, मैंने कहीं बुक वगैरह नहीं करी। तो देखते हैं, इसमें सम वगैरह भी मैं आपको कराऊंगा। अभी ध्यान से, मैंने बोला राइट अ जीपी, तो बच्चे ने लिखा ए आर स्क्वायर AR क्यूब AR की पावर 4 AR की पावर 5 डॉट 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 AR की पावर N-1। ध्यान से देखना, मैंने बोला राइट अनदर जीपी, तो टेंशन मत लेना, आप कैपिटल ए ले लेना, कैपिटल ए कैपिटल आर ले लेना, कैपिटल ए आर स्क्वायर ले लेना, कैपिटल ए आर क्यूब, कैपिटल ए R4, कैपिटल ए R5 डॉट 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 कैपिटल ए आर की पावर N-1। मैंने बोला सेम नंबर ऑफ टर्म्स, सेम नंबर ऑफ टर्म्स। यहां चलो मेरे क्वेश्चन देने में वो हो गई। ध्यान से, ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, बस जीपी को देखे जाओ। छोटा सा लेक्चर है बट दमदार लेक्चर है। मैंने बोला मल्टीप्लाई
अभी एक मिनट, मैंने बोला मल्टीप्लाई देयर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। मल्टीप्लाई देयर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब पहले को पहले से करो, दूसरे को दूसरे से। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए आर आर, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस वन आर की पावर n माइनस वन। आप कौन हो? ये बोलता है I am a sequence obtained by multiplying corresponding terms of a GP। बेटा इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका मैथ्स इंग्लिश में है। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, मेरी भी इंग्लिश अच्छी क्या आती नहीं मुझे इंग्लिश, बट समझने जितनी इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। तो एक थी फर्स्ट एपी, एक थी सेकंड एपी, और जो मैंने एपी बोल रहा हूं, देखो बोल ही गलत रहा हूं, तुम्हारे सामने ही बोल रहा हूं। एक थी फर्स्ट जीपी, सेकंड थी एक और जीपी, फिर मैंने दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही खाली बैठे हुए थे, कुछ करने का तो है नहीं, तो मैंने क्या करा, अगली अपॉन पिछली करा। तो ए आर आर अपॉन ए करा, तो ए से ए गया, बचा आर आर। जब अगली अपॉन पिछली करा तो ये करूंगा ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर आर, ए से ए गया, आर से एक आर गया, आर से एक और आर गया, क्या बचा आर आर। और फिर मैंने बोला उत्तेरी, क्या बोला उत्तेरी मींस कि अगर दो जीपीस की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी जो टर्म आती है वो भी जीपी होती है। जी हां जज साहब, अगर दो जीपी की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो सीक्वेंस आती है वो भी एक जीपी ही होती है। अपना विजन सुधारो, आंखें कमजोर चलती हैं, विजन कमजोर नहीं होना चाहिए। मैं तो फिर बोरिंग हूं, मैंने बोला राइट अ जीपी। कुछ नहीं है कराने को, आ जाते हैं पढ़ाने को। ध्यान से देखना, तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस वन। ऐसे ही मैंने कहा इसको प्यार से मोहब्बत से इसको देखते रहो, बस कुछ मत करो, सिर्फ इसको देखते रहो और देखते रहो। तो बच्चे ने जब देखता रहा तो बच्चे ने कहा सर ये जो ए आर है वो बराबर है अंडर रूट में लेफ्ट वाला इनटू राइट वाला। ये जो ए आर है ये बराबर है अंडर रूट में लेफ्ट वाला और राइट वाला। मतलब ये जो ए आर है ये बराबर है अंडर रूट में ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए के बाहर, आर स्क्वायर का आर बाहर। यार बात तो सही बोल गया। तो क्या ये वाला ए आर स्क्वायर बराबर है अंडर रूट में लेफ्ट वाला ए आर इंटू ए आर क्यूब अंडर रूट में ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 4। ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा, आर की पावर 4 का आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। पहले देखो फिर मुस्कुराओ, पहले कंसेप्ट को देखो। मतलब जीपी के अंदर वापस बच्चों वाली जीपी 3, 6, 12, 24, 48 मींस ये जो 6 है ये बराबर है अंडर रूट में लेफ्ट इंटू राइट 3 इंटू 12, अंडर रूट में 36 और 36 का अंडर रूट होता है 6। अरे हाँ यार, वैसे ही ये जो 12 है ये 12 बराबर है अंडर रूट में 6 इंटू 24। 6 इंटू 24 इज 144 और 144 का अंडर रूट होता है 12। तो मींस आपके पास जीपी में सपोज करो 3 टर्म्स थी और बीच वाली टर्म खो गई, तो डरने की जरूरत नहीं है। बीच वाली टर्म जो है वो अंडर रूट में ए बी है, उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। जियोमेट्रिक मीन बिटवीन मेरे प्यारे 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 बच्चों ए एंड बी। ये ध्यान से देख लेना,
इसे ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। इस लेक्चर को 20 मिनट का लेक्चर है, बट इसको अगर 2 बार भी देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सम ऑफ n टर्म्स करवाऊंगा आपको। फिलहाल के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एक और बात, इसका एक एक क्वेश्चन, भाई साहब एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन। जो क्वेश्चन तुम मिस करोगे ना वही एग्जाम में आ जाएगा, ये बात याद रख लेना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी, जय माता दी।